मित्रों, एकादशी का व्रत सदा शुभ फल देने वाला होता है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा से यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त संकट और पाप मिट जाते हैं। मित्रों, जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है उसे ही सुख और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी की महिमा का गुणगान पूरे संसार में पूजित है। पुत्रदा एकादशी केवल एक सामान्य व्रत नहीं है, बल्कि यह संतान सुख की कामना रखने वालों और अपनी संतान के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति का एकमात्र श्रेष्ठ माध्यम है। यह पावन दिन भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण का दिव्य प्रतीक माना जाता है। आइए आज हम सभी मिलकर इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें और अपने हृदय को भक्ति के रस तथा प्रभु के आशीर्वाद से पूरी तरह पूरित करें। और इस वीडियो के लास्ट में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि पुत्रदा एकादशी है कितनी तारीख को और संपूर्ण जानकारी। अब आप उस भव्य दृश्य की कल्पना कीजिए जब हस्तिनापुर के वैभवशाली महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। महल के वे चमचमाते हुए कक्ष, रत्न जड़ित दीवारें और सुगंधित पुष्पों से सजी हुई वेदी सब कुछ एक अलौकिक दिव्यता का अनुभव करा रहे हैं। राजा के आसपास सभासदों की लंबी पंक्तियां सजी हुई हैं और वातावरण में मृदंग तथा वीणा का मधुर संगीत गूंज रहा है। तभी उस सभा के मध्य में श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और सौम्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके मुख पर एक अत्यंत मोहक मुस्कान है और उनकी वाणी करुणा से भरी हुई है। यह शुभ क्षण अब धर्मराज युधिष्ठिर के जिज्ञासापूर्ण प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी उत्तर के रूप में हम सभी को पुत्रदा एकादशी की महान कथा की ओर ले जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी ही विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने सफला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी विस्तार से बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है और उसकी पूजन विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की अर्चना की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर स्वर में कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं संसार के कल्याण की इच्छा से इसके महात्म्य का वर्णन करता हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। महाराज, अन्य सभी एकादशी व्रतों की तरह ही इस व्रत को भी पूरे यत्न और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह तिथि समस्त पापों का विनाश करने वाली और उत्तम फल देने वाली है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान नारायण ही इस पावन तिथि के अधिष्ठाता देवता हैं। इस चराचर जगत सहित तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, भद्रावतीपुरी नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां राजा चंपावत राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। राजा चंपावत के पास धन संपत्ति और सुख के सभी साधन थे, लेकिन उन्हें बहुत समय तक कोई वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण राजा और रानी दोनों हमेशा गहरी चिंता और शोक के सागर में डूबे रहते थे। राजा के मन में अक्सर यह विचार आता था कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को पिंडदान कौन देगा। राजा के पितर भी इस बात को सोचकर अत्यंत दुखी रहते थे कि राजा के दिए हुए जल को वे अपने शोक के गर्म श्वासों के कारण गर्म करके पीते थे। पितरों को चिंता सताती थी कि चंपावत के बाद हमारे लिए तर्पण करने वाला कोई शेष नहीं रह जाएगा। एक दिन राजा के मन में वैराग्य और दुख इतना बढ़ गया कि वे चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर निकल गए। उनके जाने की खबर न तो पुरोहित को थी और न ही किसी मंत्री को। राजा उस सघन वन में घूमने लगे जहां चारों ओर हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। मार्ग में कहीं सियार चिल्ला रहे थे तो कहीं उल्लू की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। राजा वन की शोभा देखते हुए भटकते रहे और देखते ही देखते दोपहर हो गई। अब राजा को तेज प्यास और भूख सताने लगी। वे व्याकुल होकर जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। तभी अपने किसी पूर्व जन्म के प्रबल पुण्यों के प्रभाव से उन्हें एक अति सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर अनेक ऋषियों और मुनियों के आश्रम बने हुए थे। जैसे ही राजा ने उन आश्रमों की ओर देखा,
उनके शरीर में शुभ संकेत होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ जोर से फड़कने लगा, जो किसी महान शुभ फल की प्राप्ति की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि ऊंचे स्वर में वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा के मन को असीम शांति प्राप्त हुई। वे तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन मुनियों के चरणों में जाकर वंदना करने लगे। वे सभी मुनि अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले दिव्य पुरुष थे। तब मुनियों ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि हे महात्मन, आप लोग कौन हैं और आपके शुभ नाम क्या हैं? आप सब यहां किस महान प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं? तब मुनियों ने उत्तर दिया कि हे नरेश, हम सब विश्वदेव हैं और यहां माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ मास का पवित्र स्नान आरंभ होने वाला है और आज के दिन ही पुत्रदा नाम की परम पुण्यमयी एकादशी है। यह एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाती है। मुनियों की बात सुनकर राजा के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विश्वदेव गण, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए ताकि मेरा वंश चल सके। तब मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज का दिन ही पुत्रदा एकादशी का है और इसका व्रत संसार में बहुत विख्यात है। आप आज के दिन विधि विधान से इस उत्तम व्रत का पालन करें। भगवान केशव की असीम कृपा से आपको अवश्य ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन मुनियों के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके राजा चंपावत ने उसी वन में पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत रखा। उन्होंने महर्षियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके मुनियों को प्रणाम किया और अपने महल लौट आए। कुछ समय पश्चात रानी छपा ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक अत्यंत प्रतापी और गुणी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने अपने उत्तम गुणों से राजा और प्रजा सभी को संतुष्ट कर दिया और आगे चलकर वह एक कुशल प्रजापालक बना। इसीलिए हे राजन पुत्रदा, एकादशी का यह उत्तम व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे भी अश्वमेध और अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अब आइए हम एक और दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, जो ठाकुर जी की भक्ति और उनके अद्भुत लीला रूप का वर्णन करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्त के अटूट विश्वास में निवास करते हैं। एक समय की बात है, 2 सखियां थीं जो भगवान की अनन्य भक्त थीं। इनमें से एक राजा की बेटी थी और दूसरी एक बड़े जमींदार की कन्या थी। एक बार राजा के भव्य महल में एक परम तेजस्वी संत पधारे। वे संत अपने साथ अपने प्रिय शालिग्राम भगवान को लेकर आए थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत महाराज बड़ी तन्मयता के साथ एक गोल काले पत्थर की सेवा कर रहे थे। वे उन्हें बड़े प्यार से स्नान कराते, सुंदर तुलसी के पत्ते चढ़ाते और मधुर स्वर में भजन गाकर सुनाते। उन छोटी बालिकाओं के मन में यह कौतूहल जागा कि महाराज इस पत्थर से बातें क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने संत से पूछा तो संत ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटियां, यह साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह स्वयं जगत के स्वामी श्री हरि भगवान हैं। संत के प्रवचनों और उनकी भक्ति को देखकर उन दोनों बालिकाओं के हृदय में भी ठाकुर जी की सेवा की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें भी ऐसे ही ठाकुर जी की पूजा करनी है। संत महाराज ने विचार किया कि ये अभी बहुत छोटी हैं और कहीं अनजाने में इनसे भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, क्योंकि शिष्य का अपराध गुरु को ही भुगतना पड़ता है। पहले तो उन्होंने मना किया, पर जब दोनों कन्याएं विरह में रोने लगीं तो संत का हृदय पिघल गया। वे पास ही की नदी पर गए और वहां से 2 साधारण काले पत्थर उठाकर ले आए। उन्होंने वे पत्थर उन कन्याओं को सौंप दिए और कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं और इनका नाम शिल्पे जी है। तुम इन्हें ही अपना सब कुछ मानकर इनकी सेवा करो। उन भोली लड़कियों के लिए वे पत्थर ही स्वयं भगवान बन गए। वे उन्हें नहलाती, सुंदर वस्त्र पहनाती और जो कुछ भी घर में खाने को मिलता सबसे पहले अपने शिल्पे भगवान को भोग लगाती।
देखते ही देखते उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि स्वयं भगवान उन पत्थरों में साक्षात प्रकट होने लगे। वे कन्याएं जब नाचती तो भगवान भी उनके साथ नाचते, और जब वे कथा सुनाती तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते। जमींदार की कन्या के 2 भाई थे जो आपस में बहुत लड़ते थे। धन के लालच में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के घर पर हमला कर दिया और सारा सामान लूट लिया। उस लूट के सामान में जमींदार कन्या के शिल्पे भगवान भी थे, जो सोने के सिंहासन पर विराजे हुए थे। जब कन्या को पता चला कि उसके भगवान चोरी हो गए हैं तो वह पागलों की तरह विलाप करने लगी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। अंत में वह अपने बड़े भाई के घर गई और अपने ठाकुर जी वापस मांगने लगी। बड़े भाई के दरबार में बैठे कुछ अहंकारी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यदि तेरे इन पत्थरों में इतनी ही शक्ति है तो इन्हें यहीं से पुकार कर अपने पास बुला ले। कन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए पूरी शक्ति से अपने शिल्पे भगवान को पुकारा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। घर के भीतर रखा वह भारी सोने का सिंहासन अपने आप हवा में तैरता हुआ बाहर आने लगा और उछलकर सीधे उस कन्या की गोद में आ गया। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए और दुष्ट भाई का अहंकार भी चूर चूर हो गया। वह अपने भाई से गले लगकर रोने लगा और सारा परिवार भगवान का भक्त बन गया। सचमुच भगवान केवल भाव के भूखे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एकादशी के महत्व को और बढ़ाती है। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवताओं का वैभव नष्ट हो गया और लक्ष्मी जी समुद्र में विलीन हो गई, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी थी। उस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानीय बनाया गया था, लेकिन समुद्र में कोई ठोस आधार न होने के कारण पर्वत डूबने लगा। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। पर्वत की रगड़ से भगवान को जो खुजली महसूस हुई, उससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास से समुद्र में लहरें उठने लगी, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसी समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई और देवताओं को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। इसी पावन उपलक्ष्य में एकादशी का व्रत आरंभ हुआ था। अब हम एक और इस पुत्रदा एकादशी पर सुननी जाने वाली मार्मिक कथा श्रवण करेंगे, जो माता पिता के कर्मों और उनके फल के बारे में है। धर्मराज यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम ललिता था। वह बचपन से ही बहुत जिद्दी और चंचल थी। वह अक्सर तपस्वियों को परेशान करती थी। एक बार उसने एक गंधर्व कुमार को बिना किसी कारण कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। जब उस कुमार का धैर्य टूट गया तो उसने ललिता को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक ऋषिपुत्र से होगा, लेकिन तुम्हारी संतान अत्यंत दुष्ट होगी क्योंकि तुमने निर्दोष को सताया है। कालांतर में ललिता का विवाह अत्रि कुमार अंग से हुआ। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेण रखा गया। प्रारंभ में तो वेण बहुत आज्ञाकारी था, परंतु धीरे धीरे अपनी माता के उन प्राचीन दुष्कर्मों के कारण उसके भीतर आसुरी प्रवृत्तियां जागने लगी। वह राजा बनते ही अधर्मी हो गया और उसने यज्ञ तथा पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ऋषियों ने उसका अंत कर दिया और उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया, जो अत्यंत धर्मात्मा हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर अवश्य पड़ता है, इसीलिए हमेशा सत्कर्मों में ही मन लगाना चाहिए। अब आइए हम तुलसी माता की एक हृदयस्पर्शी कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी बालिका थी जो तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके जीवन का यह अटल नियम था कि वह बिना तुलसी पूजन किए जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। उसका विवाह हुआ तो वह अपने साथ अपने मायके से तुलसी का गमला भी ससुराल ले गई। उसकी जेठानियां बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थीं। वे अक्सर उसे परेशान करने के लिए तुलसी का गमला कहीं छुपा दिया करती थी। वह कन्या रोते हुए पूरे घर में अपनी मां तुलसी को ढूंढती और जब तक वे नहीं मिलती वह कुछ नहीं खाती थी। एक बार जेठानियों ने वह गमला बहुत दूर जंगल में फेंक दिया। कन्या व्याकुल हो उठी और उसने कई दिनों तक अन्न नहीं चखा। उसकी निस्वार्थ भक्ति को देखकर स्वयं तुलसी माता प्रसन्न हो गई। अगले दिन जब वह कन्या सोकर उठी
तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर 4 दिव्य तुलसी के पौधे अपने आप प्रकट हो गए हैं। पूरे कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। जब जेठानियों ने यह चमत्कार देखा तो उनका हृदय भी बदल गया और वे अपनी देवरानी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उस दिन के बाद से उस घर में सुख और समृद्धि का वास हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस कन्या की लाज बचाई और उसके घर को खुशियों से भर दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना, उनके जीवन से दरिद्रता और क्लेश को दूर करना। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इन पवित्र कथाओं का श्रवण करता है, उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है और उसकी संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली और सौभाग्य लेकर आए। पुत्रदा एकादशी की यह महिमा केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सूक्ष्म सत्यों को भी उजागर करती है। शास्त्रों में पुत्र शब्द की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की गई है। पुत्र नामक नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ केवल शारीरिक पुत्र से नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ हमारे सत्कर्मों और हमारी नेक संतान से है, जो समाज और धर्म की सेवा करे। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके भीतर के विकार नष्ट होने लगते हैं और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। इस पावन व्रत की विधि के बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझना आवश्यक है। एकादशी के व्रत का नियम दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत रखकर भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत उत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए पुत्रदा एकादशी का निराहार व्रत रख रहा हूं। आप कृपा करके इसे स्वीकार करें और मुझे शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान नारायण की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर पीले वस्त्रों और आभूषणों से सजाना चाहिए। भगवान को पीले फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें गेंदे या पीले कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए। पूजन में धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व है। भगवान को ऋतु फल और घर में बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य हो, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। पूरे दिन मन में भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। जो लोग शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, वे फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। रात्रि के समय जागरण करना इस व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा है। कहते हैं कि जो भक्त एकादशी की रात को सोता नहीं है और कीर्तन भजन में समय बिताता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है और उसके घर में क्लेश का नाश होता है। संतान पक्ष से जो भी बाधाएं आती हैं, वे सब प्रभु की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भक्तगण भगवान की लीलाएं अनंत हैं और उनके भक्तों की कहानियां भी असीम हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। वह हर एकादशी को बिना कुछ खाए पिए केवल जल पीकर भगवान का भजन करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही धार्मिक थी। एक बार पुत्रदा एकादशी के दिन सोमदत्त के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। वह हर एकादशी को बिना कुछ खाए पिए केवल जल पीकर भगवान का भजन करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही धार्मिक थी। एक बार पुत्रदा एकादशी के दिन सोमदत्त के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। भूख के कारण उसकी संतानें रो रही थीं।
पड़ोसियों ने उसे समझाया कि तुम यह व्रत छोड़ दो और कुछ काम करके अनाज ले आओ। लेकिन सोमदत्त ने कहा कि जिस प्रभु ने मुझे जन्म दिया है वही मेरी और मेरी संतान की रक्षा करेंगे। उसने पूरी रात भूखे पेट भजन किया। सुबह होते ही उसके दरवाजे पर एक भव्य रथ आकर रुका और एक सेठ ने उसे इतना धन और अनाज दिया कि उसकी 7 पीढ़ियां भी कम नहीं पड़ती। उस सेठ ने कहा कि मुझे सपने में साक्षात नारायण ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। यह है प्रभु की भक्ति की शक्ति। जो उन पर पूरा भरोसा करता है, भगवान उसके लिए स्वयं मार्ग बनाते हैं। मित्रों, अब हम आगे एक और तुलसी माता की एक दिव्य और अलौकिक कहानी का श्रवण करेंगे, जो इस व्रत और भक्ति की पूर्णता के लिए बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन में केवल दूसरों को दुख दिया और चोरी डकैती की। उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और न ही कभी कोई पुण्य का काम किया। जब उसका अंत समय निकट आया तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। यमदूतों ने उसे पकड़ा और यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में वह पापी भूख और प्यास से तड़पने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा चली और पास ही खड़े एक सूखे हुए तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी टूटकर उस पापी के ऊपर गिर गई। वह लकड़ी उसके गले में अटक गई और उसके शरीर से स्पर्श करने लगी। जैसे ही तुलसी की लकड़ी का स्पर्श उस पापी को हुआ, उसके मन के सारे विकार नष्ट होने लगे और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। ठीक उसी समय भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा कि इस व्यक्ति ने भले ही जीवन भर पाप किए हों, लेकिन अब इसके शरीर पर तुलसी का वास है और तुलसी की कृपा से यह अब हमारे साथ वैकुंठ जाएगा। यमदूतों ने विरोध किया कि यह तो बहुत बड़ा अपराधी है, पर विष्णु दूतों ने समझाया कि जो एक बार भी तुलसी की शरण में आ जाता है या जिसके शरीर पर तुलसी का एक पत्ता या लकड़ी भी स्पर्श कर जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। उस पापी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सोचिए, जब एक सूखी लकड़ी का स्पर्श मात्र इतना कल्याणकारी है, तो जो भक्त हर दिन तुलसी माता की पूजा करते हैं, उन्हें जल देते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनका जीवन कितना धन्य होगा। तुलसी माता के पौधे के नीचे दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए हर घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और उसकी सेवा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। भक्तों, यह पुत्रदा एकादशी की कथा और तुलसी माता की महिमा हमें यही सिखाती है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, यदि हमारा विश्वास भगवान में दृढ़ है तो जीत हमेशा हमारी ही होगी। संतान का सुख हो या जीवन की शांति, सब कुछ प्रभु के चरणों में ही है। आज की इस पावन कथा को सुनकर अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें और संकल्प लें कि आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। पुत्रदा एकादशी की महिमा और इसके पुण्य प्रताप की बातें जितनी की जाएं उतनी कम है, क्योंकि भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है और उनकी भक्ति का सागर अगाध है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी इंद्रियों के संयम का भी पर्व है। हमारी 10 इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जब हम संसार की ओर से हटाकर भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वह सही अर्थों में एकादशी कहलाती है। पुत्रदा एकादशी का यह विशेष अवसर हमें सिखाता है कि जीवन में संतान का होना केवल वंश को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा को जन्म देना है जो धर्म और मानवता की सेवा कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा था कि हे पांडुपुत्र, जो व्यक्ति इस दिन निष्काम भाव से व्रत रखता है, उसके पितर जो यमलोक में कष्ट भोग रहे होते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है और वह परमधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान की वाणी सुनकर युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने प्रभु के चरणों में मस्तक झुका दिया। पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में कोई भी जीव अकेला नहीं है। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप ही इस धरती पर जन्म लेता है और परिवार तथा संतान के सुख दुख का भागी बनता है। जो मनुष्य मोह माया में पड़कर धर्म को भूल जाता है, वह जीवन के अंत में पछताता है, लेकिन जो एकादशी जैसे
उत्तम व्रतों के माध्यम से प्रभु का स्मरण करता रहता है, उसके जीवन की नौका स्वयं नारायण पार लगाते हैं। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण है। यह हमारे शरीर के शोधन के साथ साथ हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। सामर्थ्य अनुसार गरीब बच्चों को कपड़े और अन्न का दान करना भगवान की सच्ची सेवा मानी जाती है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए और गोपाल सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संतान पक्ष की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। भक्तों, आइए अब एक और दिव्य कथा की ओर चलते हैं, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास कैसे असंभव को भी संभव बना देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक वन में एक व्याध रहता था जो शिकार करके अपना पेट पालता था। उसे धर्म और पुण्य का कोई ज्ञान नहीं था। एक बार वह शिकार की खोज में भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। उस दिन संयोग से पुत्रदा एकादशी थी और ऋषि अपने शिष्यों को इस व्रत की महिमा सुना रहे थे। व्याध ने छिपकर वह कथा सुनी कि कैसे यह व्रत संतान, सुख और पापों से मुक्ति देता है। व्याध के मन में विचार आया कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मैं जीवन भर पाप ही करता रहा हूं, क्यों न मैं भी यह व्रत करूं। उसने उसी क्षण अपने धनुष बाण त्याग दिए और बिना कुछ खाए पिए पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसने कोई विधि नहीं जानी थी और न ही उसके पास कोई पूजा की सामग्री थी, लेकिन उसके मन में एक सच्ची पुकार थी। अगले दिन सुबह ऋषि ने देखा कि एक व्याध आश्रम के बाहर बेहोश पड़ा है और उसके चेहरे पर एक अपूर्व शांति है। ऋषि ने उसे जल पिलाकर होश में लाया और जब व्याध ने अपनी व्यथा सुनाई तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि के आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से उस व्याध का हृदय परिवर्तन हो गया और उसे कुछ समय बाद एक धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा सिद्ध करती है कि प्रभु केवल भाव देखते हैं, चाहे वह ज्ञानी हो या अनपढ़। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करता है, उसे इस लोक में समस्त सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद वह यमलोक के कष्टों से बचकर सीधे विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना फलदायी होता है। एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पौधे को जल देना और वहां दीपक जलाना भी बहुत पुण्य का काम है। भक्तों, जीवन में परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन यदि हम प्रभु का दामन थामे रखें तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी का यह पावन दिन हमें यही अवसर देता है कि हम अपने जीवन को भक्ति की राह पर मोड़ दें और अपनी संतान के लिए भी एक सुरक्षित और संस्कारित भविष्य का निर्माण करें। अब पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा की इस अंतिम घड़ी में आइए हम तुलसी माता की एक और अद्भुत और परम पवित्र कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी, लेकिन तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उसके आंगन में एक बहुत बड़ा तुलसी का पौधा था जिसकी वह सुबह शाम पूजा करती थी। एक बार उस नगर में भीषण अकाल पड़ा और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। लोगों के घर के पौधे सूखने लगे और पशु पक्षी मरने लगे। उस बुढ़िया के पास भी पानी नहीं बचा था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह खुद प्यासी रहेगी पर अपनी तुलसी माता को सूखने नहीं देगी। वह मीलों दूर से थोड़ा सा पानी लाती और तुलसी जी को अर्पित करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम खुद मरने वाली हो और इस पौधे को बचा रही हो। एक दिन बुढ़िया की हालत बहुत खराब हो गई और वह तुलसी माता के पास ही गिर पड़ी। तभी अचानक वहां एक छोटी सी लड़की प्रकट हुई जिसके हाथ में एक दिव्य कलश था। उस लड़की ने बुढ़िया के मुंह में जल डाला और बाकी जल तुलसी जी की जड़ों में डाल दिया। देखते ही देखते उस कलश से जल की ऐसी धारा निकली कि पूरे गांव के कुएं और तालाब भर गए। वह लड़की और कोई नहीं, स्वयं तुलसी माता थी जो अपनी भक्त की पुकार सुनकर आई थी। उस दिन के बाद उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो प्रकृति और प्रभु की सेवा करता है, प्रभु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसी तरह एक और चमत्कारी तुलसी माता की अत्यंत सुंदर और हृदयस्पर्शी कहानी सुनते हैं जो हमें भक्ति की पराकाष्ठा का अनुभव कराएगी। एक समय की बात है, एक बहुत ही घमंडी धनवान व्यक्ति था।
जो सोचता था कि वह अपने धन से सब कुछ खरीद सकता है। उसके घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां एक गरीब बुढ़िया रोज तुलसी माता की सेवा करती थी। वह धनवान व्यक्ति उस मंदिर को तोड़वाकर वहां अपना महल बनाना चाहता था। उसने बुढ़िया को वहां से भगाने की बहुत कोशिश की और एक दिन उसने गुस्से में आकर मंदिर के पास लगी सारी तुलसी को उखाड़कर फेंक दिया। बुढ़िया बहुत रोई और उसने कहा कि मेरी तुलसी मैया, मेरा घर तो तुमने छीन लिया, लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। उसी रात उस धनवान व्यक्ति के महल में आग लग गई और उसका सारा धन जलकर राख हो गया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसी बुढ़िया के पास गया और माफी मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुलसी माता की शरण में जाओ। उस व्यक्ति ने फिर से वहां तुलसी के पौधे लगाए और उनकी सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उसके जीवन में फिर से शांति आई। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा और इसका महात्म्य हमारे मन के अंधकार को दूर कर भक्ति का नया सवेरा लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण की एक लंबी प्रक्रिया है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे शत्रुओं का नाश होने लगता है। राजा चंपावत की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब राजा उस घने वन में भटक रहे थे, तो उनके मन में कई बार यह विचार आया कि शायद उनके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन दिव्य मुनियों के दर्शन किए और पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उनके जीवन का सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब दुखों का पहाड़ टूटता है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तब भगवान की भक्ति ही वह एकमात्र मशाल है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। एकादशी के दिन किए जाने वाले सत्संग और भजन कीर्तन का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को भी बदल देता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस दिन संध्या के समय भगवान विष्णु के मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान नारायण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजन में पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले दंपत्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस दिन क्रोध न करें और किसी की निंदा न करें। मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है और वह ऊर्जा हमें भगवान के करीब ले जाती है, जो एकादशी के महात्म्य को और भी दृढ़ करता है। पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर दान की महिमा को भी समझना बहुत आवश्यक है। इस दिन तिल, वस्त्र और गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह केवल भगवान के नाम का दान कर सकता है, अर्थात दूसरों को प्रभु की महिमा सुनाकर उन्हें सही मार्ग पर ला सकता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, भगवान उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। संतान की कामना रखने वालों को इस दिन भगवान के बाल स्वरूप श्री बाल गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे निसंतान दंपत्तियों की गोद भर जाती है और उनके घर में खुशियों का आगमन होता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का यह पावन दिन हमें याद दिलाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन भगवान की भक्ति और उनके प्रति हमारा प्रेम ही शाश्वत है। संतान हो या संपत्ति, सब कुछ भगवान की देन है और उनकी कृपा से ही हमें इनका सुख मिलता है। आज के इस विशेष सत्र में हमने भगवान विष्णु के अवतारों, पुत्रदा एकादशी की कथा और तुलसी माता की महिमा का विस्तार से श्रवण किया। यह कथाएं हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं और कठिन समय में संबल प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ इन कथाओं को सुनता है,
उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, हिंदू धर्म की महान परंपराओं और अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक साधनाओं में एकादशी व्रत का स्थान सर्वोपरि माना गया है। और जब बात पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, जिसे हम वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। साल 2025 की यह अंतिम एकादशी अपनी तिथि और मुहूर्त के कारण विशेष चर्चा में है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि का विस्तार 2 दिनों तक हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के मन में इस बात को लेकर गहरा असमंजस बना हुआ है कि व्रत का पालन किस दिन करना शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण का एक पावन मार्ग है। पौष पुत्रदा एकादशी का यह पावन पर्व इस बार साल के अंत में आ रहा है और इसकी गणना के अनुसार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रही है और इससे पहले तक दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जिस एकादशी में सूर्योदय के समय दशमी तिथि विद्यमान होती है उसे दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है और ऐसी एकादशी को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं माना जाता है, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए जो पूर्णतः सात्विक और तिथि की शुद्धता पर बल देते हैं। एकादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि 31 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित नहीं होगी। लेकिन शास्त्रों का एक सूक्ष्म नियम यह भी कहता है कि यदि सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि कुछ क्षणों के लिए भी हो और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा हो तो उसे दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी कहा जाता है और इसे ही सबसे अधिक मोक्ष प्रदायनी और पुण्यदायनी माना गया है। गृहस्थ जनों के लिए यह नियम प्रचलित है कि वे 30 दिसंबर को व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो साधक अत्यंत शुद्धता और शास्त्रोक्त विधि का कड़ाई से पालन करना चाहते हैं उनके लिए 31 दिसंबर का दिन व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से हरिवासर का दोष नहीं लगता और पारण के लिए अगले दिन का शुद्ध समय प्राप्त होता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग होता है, जिसमें व्रत का पारण करना वर्जित माना गया है और यदि कोई व्यक्ति 30 दिसंबर को व्रत रखता है तो उसे 31 दिसंबर की सुबह हरिवासर के कारण पारण करने में भारी कठिनाई होगी, क्योंकि उस समय लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का प्रभाव रहेगा और ऐसी स्थिति में व्रत दोपहर के समय ही खोला जा सकेगा, जो साधना की दृष्टि से अनुकूल नहीं माना जाता। इसके विपरीत यदि आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखते हैं तो आप 1 जनवरी 2026 की सुबह अत्यंत शुभ मुहूर्त में अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, जो कि नए साल की एक आध्यात्मिक और दिव्य शुरुआत होगी। द्वादशी तिथि की शुरुआत 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 से होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और यह द्वादशी तिथि पूरी रात रहने के बाद 1 जनवरी की मध्यरात्रि 1:47 पर समाप्त होगी। शास्त्रों में यह विधान है कि जब भी दूजी एकादशी का व्रत रखा जाता है और पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, तो भी त्रयोदशी तिथि के प्रथम प्रहर में पारण करना सर्वथा उचित और दोषमुक्त माना गया है, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि का ही मान अधिक होता है। इसलिए जो श्रद्धालु 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का सटीक समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच होगा और जो श्रद्धालु 31 दिसंबर को वैष्णव एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का श्रेष्ठ मुहूर्त 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और हमने आपको बता भी दिया है कि यह संतान सुख की प्राप्ति और संतान के जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है और इसके साथ ही वैकुंठ एकादशी का दुर्लभ संयोग होने से यह भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति का द्वार खोलती है। इस दिन
साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और पूरे दिन सात्विक आचरण के साथ भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों सहित मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है। क्योंकि जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हमारी शारीरिक ऊर्जा अंतर्मुखी होती है और भक्ति में मन आसानी से एकाग्र हो जाता है, जिससे आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यह व्रत न केवल लौकिक सुख और भौतिक संपदा प्रदान करता है, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय कर उसे ईश्वर के शाश्वत सानिध्य में ले जाता है। इस बार साल के अंत में आने वाली यह एकादशी हमें यह संदेश देती है कि हम अपने जीवन के बीते हुए समय का आत्मचिंतन करें और अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए आने वाले नए वर्ष का स्वागत भगवान की अटूट भक्ति और जन कल्याण के संकल्प के साथ करें। एकादशी के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है और विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पारण के समय ब्राह्मणों को दान देना और उन्हें भोजन कराना तथा स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करना व्रत की पूर्णता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और अडिग विश्वास के साथ किया गया यह व्रत साधक की समस्त आध्यात्मिक और भौतिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। हमें तिथियों के इस सूक्ष्म और वैज्ञानिक गणित को समझकर अपनी आस्था के अनुसार सही दिन का चयन करना चाहिए, ताकि हमारी कठिन साधना निष्फल न हो और हमें भगवान श्री हरि विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके, जिससे हमारा जीवन मंगलमय और प्रकाशवान बने। यह पौष पुत्रदा एकादशी आप सभी के जीवन में खुशहाली और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। एकादशी की रात्रि को जागरण करने का भी अनंत फल बताया गया है, इसलिए यदि संभव हो तो रात्रि के समय भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि मन पूरी तरह से भक्ति रस में डूब जाए और सांसारिक विकारों से मुक्त हो सके। भगवान की भक्ति में ही जीवन का असली आनंद छिपा है और एकादशी जैसे पावन अवसर हमें उस आनंद की अनुभूति कराने के माध्यम बनते हैं। शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त का पालन करते हुए अपनी साधना को सफल बनाएं और जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। अब इन संपूर्ण एकादशी की व्रत कथा के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा और भगवान की ये दिव्य कथाएं अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमारे इस प्रयास को सफल बनाता है। इस ज्ञानवर्धक और पावन कथा को अपने मित्रों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी इस पुत्रदा एकादशी के पुण्य का लाभ उठा सकें। हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी नई कथा या धार्मिक जानकारी को मिस न करें। आपके मन में भगवान के प्रति जो भी भाव हैं या इस कथा से आपको जो भी सीख मिली है उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें और एक बार पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपकी संतान सुखी और स्वस्थ रहे और भगवान की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।